के हिंदी के 8वीं कक्षा के असाइनमेंट वीडियो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है खेलकूद और हम। तो आज का हमारा वीडियो है खेलकूद और हम नामक पाठ के ऊपर, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ प्रश्न उत्तर के साथ साथ व्याकरण में भी कुछ सीखेंगे। व्याकरण में होंगे अनेकार्थी शब्द, संधि। तो हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, मीनू के परिवार में कितने सदस्य थे। मीनू जो है उसके परिवार में सदस्यों के बारे में पूछा गया है कि मीनू के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मीनू के परिवार में सदस्यों की संख्या थी 4। मीनू के परिवार में कितने सदस्य थे? 4। तो दूसरा प्रश्न है, मीनू का परिवार छुट्टी का दिन कैसे बिताता है। मीनू का परिवार छुट्टी का दिन बिताने के लिए सुबह सुबह पार्क जाता है, सब मिलकर खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं और योगासन करने के साथ अपना छुट्टी का दिन मीनू का परिवार बिताता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मीनू की मम्मी ने गुप्ता के बच्चों को क्या समझाया। जो मीनू की मम्मी है उन्होंने गुप्ता जी के बच्चों को क्या समझाया। मीनू की मम्मी ने समझाया कि ताज़ी हवा में, जब ताज़ी हवा होती है, ताज़ी हवा में खेलकूद, योगाभ्यास, योगासन करना और कसरत करने से भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। हमारी स्वास्थ्य ठीक रहता है और जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं वो दूर भागती हैं। तो मीनू की मम्मी ने गुप्ता जी के बच्चों को समझाया कि अगर हम ताज़ी हवा में खेलकूद करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, कसरत करेंगे तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मीनू के छोटे भाई का नाम बताइए। मीनू के छोटे भाई का नाम क्या है। मीनू के छोटे भाई का नाम है मनु। जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा गया था कि मीनू के परिवार में कितने सदस्य हैं, 4। तो जिसमें मीनू, मनु, उसके मम्मी और पापा कुल मिलाकर 4 सदस्य थे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गुलमोहर का पेड़ किससे भरा हुआ था। गुलमोहर का पेड़ जो है, गुलमोहर ट्री के बारे में बात की गई है। गुलमोहर का पेड़ किन से भरा था। गुलमोहर का पेड़ भरा था लाल रंग के सुंदर सुंदर फूलों से। तो गुलमोहर के पेड़ पर लगे हुए थे लाल रंग के फूल। अगला प्रश्न है, डाल शब्द के अनेकार्थी शब्द लिखिए। डाल क्या है? ब्रांच, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रांच। सो डाल शब्द के अनेकार्थी शब्द, उसके सिनोनिम पूछे गए हैं। उसको कहा जाता है टहनी और फेंकना। थ्रोइंग ऑल्सो डालना कहा जाता है, और टहनी जो पेड़ की एक शाखा है उसको भी डाल कहा जाता है। तो ये हैं उसके अनेकार्थी शब्द, किसके? डाल शब्द के। अगला प्रश्न है, आम शब्द के अनेकार्थी शब्द लिखिए। आम क्या है? आम एक फल है और आम का दूसरा नाम है साधारण, सामान्य। तो आम के भी समानार्थी, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये शब्द हैं सिनोनिम्स। One word has so many names, so many meanings। तो उसमें पूछा गया है कि आम जो शब्द है उसके दूसरे अर्थ कौन कौन से हैं, अनेक अर्थ हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें एक है सामान्य, साधारण और दूसरा है यह एक फल है। दिस आम एक फल है जिसको फ्रूट कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, हिम प्लस आल्य। हिम को में आल्य शब्द को जोड़ने से इन दोनों शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो ये शब्द है हमारे व्याकरण के संधि में। तो संधि में पूछा गया है कि हिम प्लस आल्य, इन दोनों शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? हिमालय। हिम प्लस आल्य, हिमालय। तो ये था आज का हमारा हिंदी असाइनमेंट, जिसका नाम था खेलकूद और हम, जिसमें हमने आज सीखा कि हम मीनू के परिवार के बारे में
मीनू के परिवार के लोग जो है छुट्टी का दिन कैसे बिताते हैं, और व्याकरण में हमने जाना कि अनेकार्थी शब्द जो है कैसे बताए जाते हैं, और संधि के बारे में भी आज के वीडियो में हमने सीखा। सो धन्यवाद।